हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी बाय सक्सेस। आज हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 11 मार्केटिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे। दिस इज पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। सो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम टॉपिक्स कवर करेंगे। मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट, ये मार्केटिंग मिक्स का वन ऑफ द एलिमेंट्स है, और प्रोडक्ट के अंदर ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग को समझेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? A large number of factors influence marketing decisions. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो मार्केटिंग के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। These are classified as नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स और कंट्रोलेबल फैक्टर्स। दो तरह से इन्हें क्लासिफाई किया जा सकता है, नॉन कंट्रोलेबल और कंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल फैक्टर्स आर दोज दैट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड एट द फर्म लेवल। कंट्रोलेबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिनको फर्म अपने लेवल पे इन्फ्लुएंस कर सकती है। Environmental variables are factors that influence a decision but are not controllable at the firm level. और अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो फर्म के डिसीजन को तो इन्फ्लुएंस करते हैं, पर फर्म अपने लेवल पे उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकती। तो उनके अपने फर्म के लेवल पे कंट्रोलेबल नहीं होते हैं। जैसे कि इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स होते हैं, काफी सारे बिजनेस इन्वायरमेंट के वेरिएबल्स होते हैं। टू बी सक्सेसफुल अ कंपनी मस्ट मेक साउंड डिसीजन। सक्सेसफुल होने के लिए कंपनी को साउंड डिसीजंस लेने की जरूरत होती है। आफ्टर एनालाइजिंग, साउंड डिसीजन के बाद लिए जाएंगे कंट्रोलेबल फैक्टर्स को एनालाइज करने के बाद और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को दिमाग में रखने के बाद। अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स का दूसरा नाम है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। मार्केटिंग मिक्स रिफर्स टू सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स। मार्केटिंग मिक्स क्या है, जो हमारा टॉपिक है। मार्केटिंग मिक्स क्या है? ये सेट है मार्केटिंग टूल्स का, एक सेट है काइंड ऑफ। जैसे किसी भी फर्स्ट एड किट होती है, उसमें सारी चीजें होती है। आपकी कोई भी मेकअप सेट होता है, उसमें सारी चीजें होती है। तो ये भी मार्केटिंग टूल्स का एक सेट है दैट अ कंपनी एम्प्लॉयज, जो कंपनी एम्प्लॉय करती है टू अचीव इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। तो अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए टारगेट मार्केट में मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कंपनी जो टूल्स यूज करती है, उस टूल्स के सेट को हम कहते हैं मार्केटिंग मिक्स। द सक्सेस ऑफ मार्केट ऑफर इज डिटरमाइंड by how well these ingredients are combined to provide superior value to customers while also meeting sales and profit goals. जो सक्सेस होती है किसी भी मार्केट ऑफर की, जो भी प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है, उसकी सक्सेस किससे डिटरमाइन होती है कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो मार्केटिंग मिक्स में टूल्स हैं, जो मार्केटिंग टूल्स हैं, वो कितनी अच्छी तरीके से, हाउ वेल दीज इंग्रेडिएंट्स आर कंबाइंड, मतलब कितनी अच्छी तरह से ये इंग्रेडिएंट्स कंबाइन किए गए हैं, ये टूल्स कंबाइन किए गए हैं और सुपीरियर वैल्यू कस्टमर्स को प्रोवाइड की गई है इनके थ्रू, और सेल्स और प्रॉफिट गोल्स को मीट किया गया। दोनों चीज की गई है, उसी से अल्टीमेट सक्सेस डिटरमाइन होती है। और मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? मार्केटिंग टूल्स का सेट जो कंपनी यूज करती है मार्केटिंग के प्रोसेस में। मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स क्या हैं? जो टूल्स, मेनली जिन टूल्स की बात हो रही है, जिन टूल्स का सेट है मार्केटिंग मिक्स, तो उसमें मेन 4 एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम 4 पीस ऑफ मार्केटिंग भी कहते हैं, क्योंकि चारों के चारों पी से शुरू हैं। ठीक है, तो 4 पीस ऑफ मार्केटिंग या एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स 4 हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन। सबसे पहले प्रोडक्ट क्या है? कोई भी चीज जो जिसकी कोई वैल्यू है, जिसको ऑफर किया जाएगा सेल के लिए। कोई भी ऐसी चीज, एनीथिंग विच हैज वैल्यू एंड इट इज ऑफर्ड फॉर सेल टू द कस्टमर्स। ठीक है, जो मार्केट में सेल के लिए ऑफर की जा रही है चीज, उसे हम प्रोडक्ट कहेंगे। और ऐसा कुछ नहीं है कि वो गुड्स ही होंगी, कि फिजिकली होगी, वो सर्विसेज भी हो सकती हैं। तो इसलिए एनीथिंग ऑफ वैल्यू, एनीथिंग विच हैज वैल्यू एंड ऑफर्ड फॉर सेल इन द मार्केट इज प्रोडक्ट। अब इसमें कोलगेट, डव, सर्विसेज वगैरह सब आ सकती है। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं बस। नेक्स्ट है प्राइस में वो जो चीज हमने जो भी एनीथिंग थी या कोई चीज थी, उसको हमने मार्केट में ऑफर किया, तो ऑफर करने के बदले उसके बदले कुछ मांगेंगे ना, हम ऐसी तो नहीं दे देंगे। तो जो उसके बदले हम मनी मांगेंगे या प्राइस, जो मनी, सम ऑफ मनी कस्टमर से लेंगे उस प्रोडक्ट के बदले, उसको हम कहते हैं प्राइस। तो प्राइस डिसाइड किया जाता है, वो भी मार्केटिंग का ही पार्ट होता है। द सम ऑफ मनी दैट अ कस्टमर मस्ट पे टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट तो सर्विस को खरीदने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए जो सम ऑफ मनी कस्टमर देता है, वो होता है प्राइस। प्लेस प्लेस फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं। इसको मतलब
यहाँ पे क्या था, प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों कह सकते हैं, ठीक है। तो प्लेस में फिजिकल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन आता है, जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर्स तक पहुंचाना, अवेलेबल करवाना इज इज कंसिडर्ड इन प्लेस, ठीक है। और कस्टमर्स तक पॉइंट ऑफ सेल, मतलब पॉइंट ऑफ सेल वो जगह है जहाँ से कस्टमर तक वो चीज़ पहुंचेगी, जहाँ से मिल रही है बिकेगी, वहां तक पहुंचाने का काम प्लेस पे होता है। जैसे कि आप लोग एज अ कस्टमर कहाँ से सामान लेते हैं, किसी शॉप से लेते हैं, तो फैक्ट्री में बनने से लेकर के शॉप तक आने में जो पूरा रास्ता है वो प्लेस है, ठीक है। वही फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे कैसे वहां तक पहुंचेगा वो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। प्रमोशन, अब सिर्फ प्रोडक्ट बना के वहां पे भेज देने से प्रोडक्ट बिक नहीं जाएगा, प्रोडक्ट का प्रमोशन भी करना होता है, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कस्टमर को देनी होती है, तो वो प्रमोशन का पार्ट होता है। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मिंग कस्टमर्स अबाउट द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के बारे में कस्टमर्स को इंफॉर्म करना, कन्विंस करना उन लोगों को कि वो परचेज करें उस प्रोडक्ट। Though these are the four P's of marketing or element of marketing mix: product, price, place and promotion. अब एक एक जो मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट है उसको डिटेल में देखना है, उन एलिमेंट्स के अंदर भी सब एलिमेंट्स टाइप के हैं, उनके बारे में पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ प्रोडक्ट को कवर करेंगे, प्रोडक्ट या प्रोडक्ट मिक्स। अब ऐसे ना, जैसे मार्केटिंग मिक्स के अंदर प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है और लास्ट क्या है, प्रमोशन, ठीक है। अब इनके भी मिक्स है, प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, फिर प्लेस मिक्स और प्रमोशन मिक्स, क्योंकि इनके अंदर भी टूल्स है। मिक्स का मतलब एक सेट ऑफ टूल्स। तो मार्केटिंग जो मिक्स है वो चार टूल्स से बना है। अब उन चार टूल्स के भी सब टूल्स है, तो उनको एक एक करके समझना है। पहला प्रोडक्ट। A product is the eyes of customer is a collection of utilities, utilities का collection होता है कस्टमर की eyes में, that is purchased, वो क्यों खरीदा जा रहा है, because of its ability to meet a specified need या specific need, specific need को meet करने की ability है उसके पास, ठीक है। तो ये product है, anything which has value is product। अब प्रोडक्ट मिक्स क्या है, सारे फीचर्स जो प्रोडक्ट और या सर्विसेज जो ऑफर की जा रही है सेल के लिए उसमें होने चाहिए, वो प्रोडक्ट मिक्स है। प्रोडक्ट मिक्स में तीन एलिमेंट्स हैं, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग, ठीक है। तो ये तीन मेन एलिमेंट्स हैं प्रोडक्ट मिक्स के, जिसके बाद एक अच्छा प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, प्रोड्यूसिंग के बाद ब्रांडिंग होनी चाहिए उसकी, पैकेजिंग होनी चाहिए, उस पर लेबलिंग होनी चाहिए। एक अच्छा प्रोडक्ट इन एलिमेंट्स को बनाने के बाद ही बनता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग, ब्रांड सुना होगा आपने कि ये इस ब्रांड का है, ये उस ब्रांड का, तो वही है ब्रांडिंग। किसी भी प्रोडक्ट को नाम देना, उसको ब्रांड देना इज ब्रांडिंग। ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ कॉर्पोरेट ब्रांड। ब्रांडिंग एक प्रोसेस है जिसमें कॉर्पोरेट ब्रांड बनाया जाता है, ब्रांड आइडेंटिटी बनाई जाती है कंज्यूमर्स के लिए, एंड इम्प्रिंटिंग द ब्रांड आइडेंटिटी ऑन देयर माइंड्स, और उनके दिमाग पे वो ब्रांड आइडेंटिटी घर कर जाए, इम्प्रिंट हो जाए, वो ये काम किया जाता है ब्रांडिंग में। विच नेसेसिएट्स ब्रांड पोजिशनिंग एंड ब्रांड मैनेजमेंट, जो नेसेसरी होती है ब्रांड पोजिशनिंग और ब्रांड मैनेजमेंट के लिए। तो ब्रांडिंग वो प्रोसेस है जिसमें कॉर्पोरेट ब्रांड आइडेंटिटी बनाई जाती है। जैसे आपके दिमाग में आइडेंटिटी है किसी ब्रांड की, ज़ारा की आइडेंटिटी है आपके दिमाग में, ये बहुत अच्छा ब्रांड है, ये मतलब ये बड़े ब्रांड है। तो छोटी चीज़ों के भी, जो सस्ती चीज़ें होती हैं उनके भी ब्रांड्स होते हैं। अल्टीमेटली जो कंपनी का नाम मेनली आप लोग लेते हैं वो भी एक ब्रांड नेम की तरह ही है। जैसे अब एप्पल है, एप्पल कंपनी है, और उसमें आईफोन है, आईफोन एक ब्रांड हो गया, ठीक है। तो ब्रांडिंग, कोई भी कॉर्पोरेट ब्रांड आइडेंटिटी बनाना की प्रोसेस को हम ब्रांडिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ प्रोडक्ट्स डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, ये प्रोडक्ट की ये प्रोसेस होती है जिसमें प्रोडक्ट की डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी डेवलप की जाती है। इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ प्रोडक्ट बाय यूजिंग अ नेम, ये प्रोसेस होती है जिसमें आइडेंटिफाई किया जा सके प्रोडक्ट को नाम लेकर के। जैसे साबुन के लिए, सोप के लिए आप जाते हो तो लक्स का साबुन दे दो, तो लक्स क्या है, ब्रांड है, ठीक है, ब्रांड नेम है। डव का साबुन दे दो, डव क्या है, ब्रांड नेम है। कॉलगेट दे दो, ठीक है। अब तो ये क्या है कि टूथपेस्ट चाहिए होता है और जाके दुकान पे बोलते हैं कॉलगेट दे दो, तो वो पूछता है कौन से ब्रांड का या कौन सी कंपनी का। पर कॉलगेट इज अल्टीमेटली अ ब्रांड, टूथपेस्ट का ब्रांड है कॉलगेट, तो कॉलगेट दे दो, या आप और भी सेंसोडाइन दे दो। इस तरह से बोलते हैं ना, तो आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोडक्ट को यूज किए जाते हैं बाय यूजिंग नेम, नेम को यूज करके, टर्म को या सिंबल को यूज करके, या डिजाइन को यूज करके। अब ऐसा बोल देते हैं कि हमें ये चीज चाहिए पर्टिकुलर ब्लू, मतलब जैसे चॉकलेट चाहिए पर्पल वाली,
जैसे बच्चों को नहीं पता होता कि नाम क्या है उस चॉकलेट का, तो बोलेंगे हमें चॉकलेट चाहिए पर्पल वाली। और पर्पल वाली चॉकलेट कौन सी होती है? डेयरी मिल्क। तो उसकी पैकेजिंग को देख करके भी ये आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा प्रोडक्ट है। कोई सिंबल पर्टिकुलर बन रहा है, उससे भी आइडेंटिफाई हो जाता है। नेम, टर्म, सिंबल, डिजाइन सब आते हैं इसमें। ब्रांड, ब्रांड क्या है? एक नाम है, टर्म है, साइन है, डिजाइन है, और कोई कॉम्बिनेशन है इन सब चीजों का, जो आइडेंटिफाई और डिफरेंशिएट करने में हेल्पफुल होता है सेलर के प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से। दोनों कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे अपने प्रोडक्ट को? वो ब्रांड नेम के थ्रू, या ब्रांड के साइन के थ्रू, लोगो के थ्रू, डिजाइन के थ्रू होगा। ब्रांडिंग के एडवांटेजेस क्या हैं? दो लोगों के लिए एडवांटेजेस हैं इनके, इसके, मार्केटर्स के लिए और कस्टमर्स के लिए। सबसे पहले मार्केटर्स के लिए क्या एडवांटेजेस हैं? इट हेल्प इन डिस्टिंग्विशिंग इट्स प्रोडक्ट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर्स। ये हेल्प करता है प्रोडक्ट को डिस्टिंग्विश करने में कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से। एड्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले प्रोग्राम। डेवलपमेंट और एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले प्रोग्राम के डेवलपमेंट हेल्पफुल होता है। इट अलाउज अ कंपनी टू चार्ज डिफरेंट प्राइजेस फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट। कंपनी को अलाउ करता है कि डिफरेंट प्राइजेस वो डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए ले सकते हैं। ईज ऑफ न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन। नए प्रोडक्ट के इंट्रोडक्शन के लिए भी इजी होता है या हेल्पफुल होता है। कस्टमर्स के लिए एडवांटेजेस क्या है? प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन हो पाता है, वो इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं प्रोडक्ट को। क्वालिटी इंश्योर कर पाते हैं। स्टेटस सिंबल भी होता है, कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो एक स्टेटस सिंबल की तरह लिए जाते हैं, जैसे ज़ारा, लाइक, और अलग अलग तरह के ब्रांड्स हैं जो स्टेटस सिंबल की तरह यूज किए जाते हैं। तो स्टेटस सिंबल का भी काम करता है ब्रांड। कस्टमर्स के लिए ये एडवांटेजेस हैं। अब ब्रांड मेनली ब्रांड नेम से रिलेटेड है, सिंबल्स वगैरह भी आते हैं, पर एक गुड ब्रांड नेम के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए कहने में, मतलब उसकी प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, स्पेल करने में, रिकॉग्नाइज करने में भी इजी होना चाहिए, ऐसा टफ नाम नहीं होना चाहिए कि लोगों को याद ही ना आए, और या रिमेंबर करने में भी इजी होना चाहिए। सजेस्ट द प्रोडक्ट्स एडवांटेजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रोडक्ट के एडवांटेजेस और कैरेक्टरिस्टिक्स को सजेस्ट करें। डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स। अदर प्रोडक्ट से डिफरेंट होना चाहिए और प्रोडक्ट से जैसा नहीं होना चाहिए। अडेप्टेबल टू पैकिंग और लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स। लेबलिंग और पैकिंग के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, एज वेल एज डिफरेंट एडवर्टाइजिंग मीडिया एंड लैंग्वेजेस। वर्सेटाइल इनफ टू अकोमोडेट न्यू प्रोडक्ट्स। इतना वर्सेटाइल होना चाहिए कि और भी प्रोडक्ट्स उस नेम के अंडर आ सके उसी कंपनी के। लीगली रजिस्टर्ड होना चाहिए। जो ब्रांड नेम होता है उस वो लीगली रजिस्टर किया जाता है और प्रोटेक्ट किया जाता है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इस तरह का वर्ड यूज होना चाहिए जो हर लैंग्वेज में उसका मीनिंग सही आए। ऐसा कोई वर्ड नहीं होना चाहिए कि एक लैंग्वेज में उसका मीनिंग कुछ है और दूसरी लैंग्वेज में उसका मीनिंग कुछ और है। नेक्स्ट है पैकेजिंग। पैकेजिंग, द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग अ प्रोडक्ट्स कंटेनर और रैपर। पैकेजिंग वो एक्ट है जिसमें प्रोडक्ट का जो कंटेनर है या रैपर है वो डिजाइन और डेवलप किया जाता है। कंटेनर को प्रोडक्ट किसी तो चीज में रख के आता है ना, जबकि जैसे सोप है तो सोप ऐसा क्या, ऐसा तो नहीं आता, या तो पैकेट में बंद होता है, एक पेपर के पैकेट में बंद होता है। कोई चीज है कंटेनर में आती है। अलग अलग तरह की कंटेनर्स और रैपर्स यूज किए जाते हैं, तो उन्हीं रैपर्स और कंटेनर्स के डिजाइन और डेवलप करने के प्रोसेस को हम कहते हैं पैकेजिंग। बिकॉज गुड पैकेजिंग ऑफन एड्स इन द सेल ऑफ प्रोडक्ट, इट इज रिफर्ड टू एज साइलेंट सेल्समैन। लेवल्स ऑफ पैकेजिंग, 3 लेवल्स होते हैं पैकेजिंग के, प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रांसपोर्टेशन। प्राइमरी पैकेजिंग मेन इमीडिएट पैकेजिंग होती है, जो प्रोडक्ट है डायरेक्टली किस चीज में रैप है वो प्राइमरी पैकेजिंग है। जैसे टॉफी डायरेक्टली एक पेपर रैपर में होती है तो वो प्राइमरी पैकेजिंग है। मैच बॉक्स, प्राइमरी जो मैच स्टिक्स होती हैं वो बॉक्स के अंदर होती हैं, वो प्राइमरी पैकेजिंग है। फिर उसके बाद वो एक पेपर से भी रैप होती हैं, वो सेकेंडरी पैकेजिंग है। सोप रैपर एंड सो ऑन। जो सोप है सबसे पहले एक पेपर रैपर में होता है, फिर उसके बाद बॉक्स में होता है, तो जो पेपर रैपर है वो प्राइमरी पैकेजिंग है और जो वो बॉक्स है वो सेकेंडरी पैकेजिंग है। इट्स ऑल अबाउट एडिशनल लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन। ये एडिशनल सेकेंडरी पैकेजिंग एडिशनल लेयर्स होती हैं प्रोटेक्शन की। जो सोप है पेपर में है, फिर उसके बाद बॉक्स में है, तो वो एडिशनल लेयर है जिससे कि प्रोटेक्ट किया जा सके इस सोप को कि वो खराब ना हो। आर कैप्ट अंटिल द प्रोडक्ट इज रेडी फॉर यूज, सच एज रेड कार्डबोर्ड बॉक्स और कोलगेट टूथपेस्ट। टूथपेस्ट एक ट्यूब के अंदर है, जो ट्यूब है वो प्राइमरी पैकेजिंग है, और
जो टूथपेस्ट का ट्यूब है वो प्राइमरी पैकेजिंग है, उसके ऊपर एक रेड कलर का कार्डबोर्ड लगा होता है, ठीक है, कोलगेट टूथपेस्ट पे। वो कार्डबोर्ड सेकेंडरी पैकेजिंग है, ठीक, वो प्रोटेक्शन के लिए। और ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग वो पैकेजिंग होती है जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज की जाती है, बड़े बड़े कार्डबोर्ड में उन प्रोडक्ट्स को रख के फिर आगे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वो ट्रांसपोर्टेशन थर्ड लेवल ऑफ पैकेजिंग होती है। रिफर्स टू एडिशनल पैकेजिंग कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर स्टोरेज आइडेंटिफिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज की जाती है, सच एज पुटिंग अ पैकेज ऑफ टॉफीज into cardboard boxes for storage at a manufacturer's warehouse and transportation. पैकेजिंग के क्या फंक्शंस है? प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, ये हेल्पफुल होता है कि प्रोडक्ट को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके, जैसे ब्लू वाला रैपर। प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूजफुल होती है पैकेजिंग। ये ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग है और जो सेकेंडरी पैकेजिंग है प्रोडक्ट प्रोटेक्शन के लिए होती है। फैसिलिटेटिंग प्रोडक्ट यूजेज, प्रोडक्ट के यूजेज में भी हेल्पफुल होती है। प्रोडक्ट प्रमोशन, प्रोडक्ट के प्रमोशन में हेल्पफुल होती है। राइजिंग हेल्थ एंड सैनिटेशन स्टैंडर्ड्स, हेल्थ और सैनिटेशन स्टैंडर्ड्स को भी बढ़ाती है। सेल्फ सर्विस आउटलेट्स में यूजफुल होती है, वहाँ से इजीली पिकअप किए जा सकते हैं अगर पैकेजिंग उस पर अपीलिंग और गुड होती है तो। और अपॉर्चुनिटीज फॉर इनोवेशंस भी होती हैं। पैकेजिंग इनोवेशन हैज इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, शेल्फ लाइफ को बढ़ाती है पैकेजिंग की इनोवेशन, जैसे टेट्रा पैक्स फॉर मिल्क। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट को एक दूसरे से अलग करने में भी हेल्पफुल होती है पैकेजिंग। द कलर, साइज, मटेरियल एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैकेजिंग इन्फ्लुएंस कस्टमर्स परसेप्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स क्वालिटी। लास्ट जो हमारा प्रोडक्ट मिक्स का पार्ट है वो है लेबलिंग। लेबलिंग जो लेबल्स लगाए जाते हैं जिसमें डिटेल्स होती है प्रोडक्ट की, वो उसके बनाने के प्रोसेस को हम कहते हैं लेबलिंग। लेबलिंग इन्वॉल्व्स प्लेसिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑन प्रोडक्ट्स पैकेज। लेबलिंग में आइडेंटिफिकेशन मार्क्स प्रोडक्ट के पैकेज पे प्लेस किए जाते हैं। लेबल्स प्रोवाइड एसेंशियल इन्फॉर्मेशन सच एज प्रोडक्ट नेम, इसमें एसेंशियल इन्फॉर्मेशन होती हैं, जो जरूरी इन्फॉर्मेशन हैं वो लेबल्स पे होती हैं, जैसे कि प्रोडक्ट नेम, मैन्युफैक्चरर का नेम, कंटेंट्स, एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग डेट्स, एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट्स और यूजेज इंस्ट्रक्शंस। लास्ट, फंक्शंस ऑफ लेबलिंग। लेबलिंग के फंक्शंस क्या हैं? प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन मेन फंक्शन है, हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, पर्पल कलर ऑफ कैडबरी चॉकलेट लेबल। डिस्क्राइब प्रोडक्ट कंटेंट्स, प्रोडक्ट के कंटेंट्स को डिस्क्राइब करती है लेबलिंग। प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स कंटेंट। प्रोडक्ट ग्रेडिंग, प्रोडक्ट को ग्रेड करने में भी हेल्पफुल होती है, जैसे क्लासीफाइज प्रोडक्ट्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। जो लेबल्स हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज में प्रोडक्ट को क्लासीफाई करने के काम आते हैं। ब्रुक बॉन्ड रेड लेबल, येलो लेबल एंड ग्रीन लेबल, ये कैटेगरीज हैं जिसमें या ग्रेडिंग करने में हेल्पफुल हो गई है प्रोडक्ट की। हेल्प्स इन प्रमोशन, प्रमोशन में हेल्पफुल होती है लेबलिंग। अट्रैक्टिव लेबल्स कैन इंटाइस कस्टमर्स, जो अट्रैक्टिव लेबल्स हैं वो भी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे 40% एक्स्ट्रा फ्री, इस तरह का लेबल है कि 40% एक्स्ट्रा है इसमें, तो उससे कस्टमर इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो प्रमोशन में भी हेल्पफुल होती है लेबलिंग। लीगल इन्फॉर्मेशन भी लेबल्स पे प्रोवाइड की जाती है, इंक्लूड रिक्वायर्ड लीगल डिटेल्स लाइक बैच नंबर, इसमें लीगल डिटेल्स होती हैं जैसे बैच नंबर, एमआरपी और सेफ्टी वार्निंग्स वगैरह। तो ये है लेबलिंग के फंक्शंस। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको स्टडीफाई सक्सेस की एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अगर आपको पेड बैचेस चाहिए तो उसके लिए भी आप जाके स्टडीफाई सक्सेस की एप्लीकेशन को चेक कर सकते हैं, और बहुत ही रीजनेबल प्राइजेस हैं, और जाके फ्री ट्रायल को बुक कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस